ये तो बात करना है ही फजूल के बोस्निया आप बग़ैर वीज़े के जा सकते हैं। आगे चल के मैं बताता हूँ कि ये क्यों फ़जूल बात मैंने ये कही कि ये फ़जूल बात है। तो अगर आपने बोस्निया जाना है वर्क परमिट पे, स्टडी पे या विज़िट के लिए, तो इसकी डिटेल मैं आपको आज दूंगा और इसके साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि क्या आपको बेनिफिट हैं बोस्निया में स्टडी करने के या फिर वर्क परमिट वहाँ से आपने किस तरीके से लेना है। तो आइए जल्दी से चलते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप वीज़ा न्यूज़ और मैं हूँ शाहिद सदीकी। अच्छा जी, मैंने ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया कि ये फ़जूल चीज़ है कि मैं आपको कहूँ कि आप बग़ैर वीज़े के बोस्निया जा सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा ही नहीं बात करने का कि अगर आपके पास शेंगन का वीज़ा वैलिड वीज़ा है, यूके का है, तो आप बोस्निया जा सकते हैं। अगर आपके पास शेंगन का वीज़ा वैलिड वीज़ा है या आपके पास यूके का वीज़ा, अमेरिका का वीज़ा, तो आपको बोस्निया जाके क्या करना है। इसलिए मैंने ये कहा कि बिल्कुल फ़जूल बात है ये। बहुत सारे लोग इस तरह की बात करते हैं। बहरहाल उनकी अपनी एक थिंकिंग होती है। तो हम बात कर रहे हैं जी बोस्निया की। बोस्निया एक बहुत खूबसूरत कंट्री है। मैं इस कंट्री को बहुत अरसे से जानता हूँ, बहुत अरसा पहले भी जा चुका हूँ। ये तकरीबन उस वक़्त वार लगी हुई थी बोस्निया में, जो कि ये यूगोस्लाविया का हिस्सा था। तो उस वक़्त भी मैं गया हूँ, उसके बाद भी गया हूँ। ये इतनी खूबसूरत कंट्री है कि मैं आपको इस खूबसूरती के बारे में बता नहीं सकता। अगर कोई गया है वहाँ पे या वहाँ पे रह भी रहे हैं लोग, इंडियन पाकिस्तानी जो है वो स्टडी भी कर रहे हैं, वर्क भी कर रहे हैं, तो वो आपको इस चीज़ की गवाही देंगे। बड़ी खूबसूरत कंट्री है। बहरहाल ये भी एक अलग चीज़ है। हमने अपना टॉपिक जो है वो है हमारा वर्क परमिट का, स्टडी वीज़े का, और ये भी मैं आपको साथ में बताऊंगा कि आपको विज़िट वीज़ा कैसे मिल सकता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वर्क परमिट की। वर्क परमिट के हवाले से मैं ये चीज़ आपको बता दूं कि एक ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट की, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उसको आपने एक एक चीज़ पढ़नी है वहाँ पे, और उसके साथ साथ पूरी डिटेल उसमें दी गई है। वर्क परमिट आपने किस तरीके से ले सकते हैं, स्टडी आप किस तरीके से कर सकते हैं, और स्टडी के आपको क्या क्या बेनिफिट हैं। बेनिफिट कुछ मैं भी बता दूंगा, और विज़िट वीज़ा आपने किस तरीके से लेना है। ये तीनों चारों चीज़ें एक ही लाइन में स्टेप बाय स्टेप गवर्नमेंट ऑफ बोस्निया ने खुद लिखी हैं। इसको आप पढ़ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, जो कि ख़ास तौर पे ये मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान के लिए भी इस्लामाबाद में इसकी एम्बेसी है, क्योंकि बहुत सारी एम्बेसीज जो है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं है। बोस्निया की एम्बेसी है इस्लामाबाद के अंदर, तो आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके वर्क परमिट की। तो वर्क परमिट एक तो आप वहाँ से देखेंगे, दूसरा एक मैंने वेबसाइट भी दी है, आप वहाँ भी जाके अपना वर्क जो है ढूंढ सकते हैं, ले सकते हैं। और अब बात आती है सैलरी। आप कहेंगे जी सैलरी कितनी है। सैलरी वहाँ की बहुत कम है, क्योंकि बोस्निया के ज़्यादातर लोग जो हैं वो शेंगन के अंदर आके काम करते हैं। उनके लिए भी शेंगन वहाँ से निकलना काफ़ी मुश्किल है, सीधी सी जो बात है, क्योंकि मैं हमेशा वो ही बात करता हूँ जो हकीकत हो। वहाँ पे कुछ गरीब मुल्क है, बहुत मतलब गरीब कंट्री है। इतनी वो यूरोपियन कंट्रियों की तरह या शेंगन कंट्रियों की तरह इतनी रिच कंट्री नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे काम है। होटलिंग का काम बहुत ज़्यादा वहाँ पे, एग्रीकल्चर का काम बहुत ज़्यादा है, और इसके अलावा कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो भी बहुत ज़्यादा है, और इसकी सैलरी कम है। अगर मैं उसको एरो में करूं तो 300 से लेके बड़ी मुश्किल से जाके
500 € तक जो है आप वहाँ पे कमा सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आपके पास कोई हाई एजुकेशन है, इंजीनियर वगैरह हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप 1200 € तक वहाँ पे कमा सकते हैं। इससे ज़्यादा वहाँ पे सैलरीज नहीं है। सस्ता बहुत ज़्यादा है। उसकी जो करेंसी है वो मार्क है, जो कि मार्क पहले जर्मनी के अंदर भी चलता था, उस वक़्त भी बोस्निया के अंदर जो है मार्क ही चलता था। 1 यूरो के 2 मार्क हैं इस वक़्त भी, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग उनकी करेंसी है। तो मैंने आपको मार्कों में बताया है कन्वर्ट करके उनकी सैलरी का। एक तो आप वहाँ से जॉब ढूंढ सकते हैं। दूसरा, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा लेकर बोस्निया चले जाते हैं तो आपको जॉब ऑफ़र जो है मिल जाती है। अच्छा, इसके लिए एक बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है टूरिस्ट वीज़े के लिए, वो आपको चाहिए इनविटेशन लेटर। बाकी तो चीज़ें एक नॉर्मल चीज़ें हैं, होटल बुकिंग हो गई, या मतलब रिटर्न टिकट हो गया, आपकी मेडिकल इंश्योरेंस हो गई, इस किस्म की चीज़ें जो कि यूरोप को लगती हैं, पेपर लगते हैं, वही बोस्निया को भी लगते हैं। वो भी डिटेल उसके अंदर ही डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसी वेबसाइट के अंदर आपको डिटेल भी मिल जाएगी कि आपको क्या क्या चीज़ विज़िट वीज़े के लिए चाहिए। अच्छा, तो ये चीज़ें तो नॉर्मल हैं जो मैंने बताई हैं। और इसके अलावा जो है इन्विटेशन लेटर जो है वो आपने किस तरीके से लेना है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं जी अब कौन देगा हमें इनविटेशन लेटर और कैसे लेंगे इनविटेशन लेटर। तो इसका इतना बड़ा कोई इशू नहीं होता। सिर्फ ये है कि आपको थोड़ा सा काम करना होता है, ख़ुद काम करना होता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि वो ख़ुद काम करने को तैयार नहीं होते। अगर जब तैयार नहीं होते तो फिर आप पैसा देते हैं, दूसरे को उससे करवाते हैं। क्या तरीक़ाकार है? आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके कोई ट्रैवल एजेंसी ढूंढनी है जो कि बोस्निया के अंदर हो। वहाँ उनको कहना है जी मैं टूर करना है, मुझे टूर पैकेज चाहिए। और जब आप टूर पैकेज का नाम लेंगे वो आपसे फ़ीस चार्ज करेंगे, फ्री में नहीं देंगे वो आपको। अक्सर लोगों की कोशिश होती है हमें फ्री में कुछ चीज़, सब कुछ फ्री में मिल जाए। इस तरह वो अब टाइम नहीं रहा फ्री वाला। तो वो उसकी फ़ीस आपको देनी पड़ेगी और वो आपको एक टूर पैकेज बना के देंगे और साथ में आपको जो है वो लेटर भी देंगे। आप जब उनको कहेंगे कि मुझे टूर चाहिए, जितने दिन का भी आप चाहें, 7 दिन का कह दें, 3 दिन का कह लें, होटल बुकिंग भी अगर उनसे आपने करवानी है तो उनसे होटल बुकिंग भी आप करवा लें। तो इनविटेशन लेटर का भी उनको कहें जी इनविटेशन लेटर भी चाहिए, उनको कोई एतराज़ नहीं होगा, वो सिर्फ अपनी फ़ीस लेंगे। अगर आप उनसे टूर भी बुक करवाते हैं तो फिर इनविटेशन लेटर की वो फ़ीस नहीं लेंगे। अगर आप सिर्फ उनसे इनविटेशन लेटर मांगते हैं तो फिर उसकी वो फ़ीस लेंगे, उसके अलावा आपसे वो फ़ीस नहीं लेंगे। और सबसे ज़्यादा अकाउंट जो है वो बोस्निया एम्बेसी जो है आपके इसी इनविटेशन लेटर को जो है वो मानती है। बाकी कागज़ों में थोड़ी बहुत ही कमी भी हो जाएगी तो वो इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आपके पास इनविटेशन लेटर जो है वो होना लाजमी है। अब बात करते हैं स्टडी वीज़े की। स्टडी वीज़ा बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि 5% जो हमारी यूथ है वो स्टडी तो करती नहीं है जाके, वो आते हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपना वर्क करने के लिए। और बड़ी कंट्री में आप अगर एडमिशन लेते हैं तो बहुत सारा पैसा भी चाहिए होता है, यहाँ पे आपको इतना पैसा नहीं चाहिए। हाँ, इसकी एक शर्त जो है वो ये है कम से कम आपने 12 क्लासेस की हों, उसके बाद आप मास्टर के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं और आपको फौरी तौर पे जो है उसकी परमिशन दी जाएगी। जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको परमिशन देंगी और आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। फिर स्टूडेंट के लिए वीज़ा लेना बोस्निया का बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपको एडमिशन चाहिए यूनिवर्सिटी में और उनका पेपर चाहिए जिसके ऊपर उन्होंने आपको एडमिशन दिया है, तो आपको वीज़ा जो है वो मिल जाएगा। इबॉटली को 60 यूरो उसकी वीज़ा फ़ीस है, वर्क परमिट की, टूरिस्ट वीज़े की, स्टडी वीज़े की। स्टडी वीज़े की गालिबन थोड़ी सी कम है, तो नॉर्मल जो है 60 यूरो उसकी
फ़ीस वो मांगेंगे आपसे एम्बेसी वाले। और प्रोसेसिंग टाइम जो है, जितना भी ये स्टडी वीज़े का या टूरिस्ट वीज़े का जो है, ये ज़्यादा से ज़्यादा इनका 1 मंथ होता है। 1 मंथ के अंदर ये आपको क्लियर कर देते हैं, वीज़ा दे देते हैं। अगर वीज़ा नहीं भी देना तब भी इन्होंने 1 मंथ के अंदर अंदर 20 डेज़ नॉर्मल वर्क डे जो हैं वो 20 होते हैं। तो अगर आप सैटरडे एंड संडे भी जो बीच में डालें तो 1 मंथ तकरीबन ये बन जाता है। मतलब हम बात करेंगे वर्क डे की तो 20 वर्क डेज़ जो हैं इनको चाहिए होते हैं। 20 वर्क डे के अंदर बोस्निया वाले जो हैं आपको या तो वीज़ा स्टैम्प कर देते हैं या फिर आपको इनकार कर देते हैं। और इनकार सिर्फ उसी सूरत में होगा अगर आपके पास इन्विटेशन लेटर नहीं है या फिर आपके पास यूनिवर्सिटी का जो आपको उन्होंने रखा है, वहाँ पे एडमिशन दिया है, उसकी परमिशन जो है आपके पास अगर नहीं है तो तब उस सूरत में आपको वो इनकार करेंगे। अदरवाइज़ आपको वो कहेंगे जी अपना वीज़ा ले लें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिए। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह किसी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।